तो दोस्तों फाइनली मैं आज आपके सामने हिंदी कोर का एक लेकर आया हूं महातांडव क्लास। और इस क्लास के माध्यम से मैं सारे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखें और चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और इसके बाद मेरे दोस्तों मैं लेकर आने वाला हूं आप लोगों का सब्जेक्टिव में आखिर कौन सा क्वेश्चन होगी जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगी। तो आइए सर, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आज हमारे पेपर में वैसा ही क्वेश्चन आएगी जैसा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पैसेज को देखकर मेरे दोस्तों क्या किए, वो स्किप करके चले गए। मेरे दोस्तों जाना है आपको तो आप भी चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। लेकिन जो पढ़ने वाला बंदा होता है ना मेरे दोस्त, वो पढ़कर जाते हैं और वो दिल खुश कर देता है मेरे भाई जब वो 30 में से 30 मार्क्स ला कर दिखाते हैं। पैसा पावर है पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या वह खाक पावर है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखी भी दिखते हैं। पैसे की उस पर्चिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है, लेकिन नहीं, लोगों में श्यामी भी होते हैं, वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते हैं नहीं है, वे बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चित समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरार नहीं है। वह खुद पैसे के जुड़ाव होने पर उनका मन गर्व से पूरा फूला रहता है। यह स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको पहला क्वेश्चन बताना होगा कि गद्यांश कहां से लिया गया है। जब भी पैसा की बात आते हैं तो कहां बात होता है मेरे भाई? दर्शन का। आखिर किसका? बाजार दर्शन का। किसका बात होता है मेरे भाई? तो बताएंगे सर बाजार दर्शन का। वास्तविक रूप में पावर किसे बताया गया? वास्तविक रूप में पावर बताया गया था जो बुद्धिमान लोग होती है। क्या होता है भाई? जो बुद्धिमान लोग होते हैं उसको वास्तविक पावर बताया गया था। पैसे के प्रति कुछ लोग का स्वभाव कैसा होता है? अगर कोई व्यक्ति के पास देखेंगे पैसा आ जाता है ना मेरे भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप ध्यान देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पैसा होते हैं। वास्तव में पावर किसके पास होती है? सॉरी भाई, पैसा के पास पावर होती है। किसके पास? पैसा के पास क्या होता है मेरे भाई? पावर होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आइए सर, बात कर रहा है कि पैसे के प्रति कुछ लोगों का स्वभाव कैसे होता है। अब देखेंगे किसी के पास पैसा आ जाता है ना मेरे दोस्तों, वो चाहते कि मैं 2 रुपया को 2.5 रुपया कैसे बनाऊं, इन्हें पैसा को जोड़कर गौरवहीन होते हैं। अगला है पर्चिंग पावर से लेखक का क्या आशय है? जो पर्चिंग पावर होती है इसे लेखक का क्या आशय है? रुपए पैसे की ताकत से, रुपए पैसे से ताकत की। मेरे दोस्तों चाहते हैं कि सर इस बार हम 30 में 30 पार करें, शुरू से लेकर अंत तक अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सर कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? जो हमारा महादेवी वर्मा है आखिर इसका जन्म कब होती है? तो बताएंगे सर 1907 में हमारा महादेवी वर्मा का जन्म होता है। भक्तिन का गोना कितने वर्ष आयु में हुआ? आपसे पूछा गया कि भक्तिन का गोना आखिर कितने वर्ष आयु में हुआ था? तो बताएंगे सर 9 वर्ष की आयु में हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, इज द राइट आंसर हो जाएगा सर। अगला है सर बाजार दर्शन निबंध के चर्चित पात्र भगत जी क्या काम करते थे? तो भगत जी काम करते थे चूरन बेचा करते थे। क्या बेचते थे मेरे भाई? भगत जी बेचते थे क्या? चूरन बेचा करते थे। बाजार का जादू कब असर करता है? आपसे पूछा गया है जो बाजार का जादू है आखिर वो कब असर करता है? जब जेब भरा हो और मन खाली हो, इसे हम लोग बोलते हैं बाजार का जादू। अगला क्वेश्चन पाइए सर, बात करते हैं अगला कि जैनेन्द्र कुमार रचित प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यास का कौन सा अंश है? ये आपसे जैनेन्द्र कुमार द्वारा जो मनोवैज्ञानिक अंश है जिसे हम लोग एक तरह का बोल सकते हैं बाजार का दर्शन, वो हमारा त्याग पत्र है भाई। क्या है भाई? त्याग पत्र है भाई। ठीक है, सिल्वर बैंडिंग कहानी में कथानायक के विवाह के कितने वर्ष पूर्व होने की चर्चा है? सिल्वर बैंडिंग कहानी में कथानायक के विवाह के कितने वर्ष पूर्व होने की चर्चा की गई है या बात किया गया है? तो बताएंगे सर हमारा 25 वर्ष। कितना मेरे भाई? 25 वर्ष किया गया था। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सिल्वर बैंडिंग के आधार पर बताइएगा कि समाउस इम्प्रॉपर तकिया कलाम किस पात्र की है? भूषण, किशनदा, यशोधर पंत या डॉक्टर चड्डा? तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर हमारा जो 11 का राइट आंसर हो जाएगी सर, याद रखना है ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा यशोधर पंत। सिल्वर बैंडिंग की पार्टी के लिए यशोधर बाबू ऑफिस के चड्डा को कितने रुपये दिए थे? बताइए, सिल्वर बैंडिंग की पार्टी के लिए यशोधर बाबू ऑफिस के चड्डा को कितना रुपया पैसा दिया था? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बात करेंगे सर 30 पैसा दिया था। कितना मेरे भाई? 30 रुपया दिए थे। कितना रुपया? 30 रुपया
दिए थे। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, किशनदा का वास्तविक नाम क्या था? आप लोगों को बताया था मेरे भाई, ये प्री बोर्ड का एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो हमारा किशनदा है इसका वास्तविक नाम था कृष्णानंद पांडे। क्या नाम था? कृष्णानंद पांडे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे डरती है जैसे यमलोक से। ऊंची दीवार देखती ही वो आंचा मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्ध है पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाते हैं। यह हमारा लिया गया भक्तिन से ये स्टेटमेंट है, आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया मेरे भाई कि आखिर ये स्टेटमेंट कहां से लिया गया, और इसका रायकर कौन है? तो बताएंगे सर महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्वेश्चन 14 का हमारा राइट आंसर होगा क्या? महादेवी वर्मा इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, बात करता हूं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया कि भक्तिन की कमजोरी क्या थी? तो जेल जाने से डरती थी। भक्तिन का यही कमजोरी था कि वो जेल जाने से डरती थी, और सभी को मेरे दोस्तों जेल जाने से डर ही लगता है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर कि भक्तिन के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या था? भक्तिन के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या था, यह आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो सबसे जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होती है, लेखिका के पुस्तक को पढ़ना। क्या होती है मेरे भाई? लेखिका के पुस्तक को पढ़ना। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगी। भक्तिन के विषय में क्या कहना असत्य हो गया? भक्तिन के विषय में आखिर क्या कहना असत्य हो गई, यह आपसे पूछा गया है। तो भक्तिन के विषय में अगर हम लोग असत्य वाली बात देखते हैं तो वो हो जाएगा वह कारागार से डरा नहीं करती थी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त यामा किसकी कृति है? याद रखना, यामा किसने लिखा है? तो महादेवी वर्मा ने। याद रखना, यामा किसने लिखा है? तो बताएंगे सर महादेवी वर्मा ने। अगला प्रश्न पे आते हैं सर कि महादेवी वर्मा कृति निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़िया का प्रकाशन कब वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ था? तो प्रकाशन जो होती है क्वेश्चन नंबर आपका 19 में, तो बताएंगे सर हमारा 1942 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा कि भक्तिन के विषय में यह मंतव्य किसका था? यह मंतव्य जो मन मन लोग सोचने नहीं लगता है, तो बताएंगे सर ये था हमारा किसके पास? लेखिका के पास। याद रखना है, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, बाजार दर्शन किस विद्या की रचना है? बाजार दर्शन एक प्रकार का हमारा क्या है मेरे दोस्त? बाजार दर्शन एक प्रकार का हमारा निबंध है। क्या है सर? बाजार दर्शन एक प्रकार का हमारा क्या है मेरे शेरों? निबंध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निबंध कार जैनेन्द्र कुमार के अनुसार पैसे की शक्ति में कौन सी शक्ति निहित होती है? जैनेन्द्र कुमार ने बाजार दर्शन लिखा है, उनके अनुसार पैसे में शक्ति होती है। अच्छा, पैसे में कौन सा शक्ति होता है ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो बताएंगे सर व्यंग शक्ति होती है। क्या होती है मेरे भाई? व्यंग शक्ति होती है। अगला प्रश्न पे आता है सर, सिल्वर वेंडिंग कहानी की मूल्य संवेदना क्या है? सिल्वर वेंडिंग कहानी में जो हमारा सिल्वर वेंडिंग है, गाउन सुने ना भाई, तो सिल्वर वेंडिंग की कहानी में जो संवेदना है वो है हमारा 2 पीढ़ी के अंतर। किसका अंतर भाई? 2 पीढ़ी का अंतर की बातें इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, यशोधर जी का दूसरा बेटा किस परीक्षा की तैयारी कर रहा था? यशोधर का जो पहला बेटा था, नहीं दूसरा बेटा किस परीक्षा की तैयारी कर रहा था? तो बताएंगे सर परीक्षा की जो तैयारी कर रहा था वो आईएएस की तैयारी कर रहे थे। सारा क्वेश्चन को चार्ट लेना है मेरे दोस्त, सारा वो प्रश्न करवा दे रहा हूं जो आपके पेपर में कल छपने वाला है, यानी आज ही हमारे पेपर में जो आने वाला है। यशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षघर थे? जो हमारे यशोधर बाबू थे वह किस प्रकार के जीवन का पक्षघर थे, वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताएंगे सर सादगीपूर्ण। कैसा था मेरे दोस्त? सादगीपूर्ण। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। अगला प्रश्न है, यशोधर पंत के कितने बेटे थे? यशोधर पंत के टोटल 3 बेटा था। कितना मेरे दोस्त? यशोधर पंत के टोटल 3 बेटे थे। कितना? तो बताएंगे सर 3 बेटे थे। अगला है सर, पिता का उस पर आघात प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमता ने उसके मरणात्मक रोग का समाचार तक भेजा। जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था, रोने पिटने के आपस कुल से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ ना बताया। बहुत दिन से नेहर नहीं गई, सो जाकर देखे आवे, यह कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगी। आप सोचेंगे स्टेटमेंट को बिना पढ़े हम मार्क्स ले आएंगे, असंभव है भाई। ठीक है, तो ये कहां से लिया गया है? तो भक्तिन से लिया गया है। भक्तिन के पिता के मरणात्मक रोग का समाचार उसकी सौतेली मां ने कब भेजा? पिता की मृत्यु के काफी दिन बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है सर कि भक्तिन की सास ने उसे क्या कहकर मायके भेजी। तो बताएंगे सर भक्तिन की जो सास है वो क्या कहकर भक्तिन को मायके भेजती है मेरे भाई। तो बताएंगे सर कहती है अरे भाई सुनो, तुम बहुत दिनों से पिता के घर नहीं गई हो, चले जाओ वह जाकर पिता को देख आना कैसा है। यही क्या था भाई, यहाँ आके देख रहा है कि उसके पिताजी डेट हो चुकी है। अगला है सर कि अप्रत्याशक्ति शब्द का पर्यायवाची क्या है। ठीक है, पर्यायवाची क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर आपसे 30 पूछा गया है। तो बताएंगे सर ये सभी असंभावित, अचानक, आकस्मिक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला बताए भगत जी बाजार से क्या खरीदते थे। भगत जी जो है मेरे दोस्तों हम बेचते थे चूरन, लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा गया कि आखिर क्या खरीदते थे। तो बताएंगे सर वो जीरा और नमक खरीदते थे। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि भक्तिन को किसके ताने सुनने पड़ते थे। भक्तिन को आखिर किसके ताने सुनने पड़ते थे। तो भक्तिन को सुनना पड़ता था सास का ताना। आप लोगों को भी ताना मिलेगा, इसलिए पढ़ लीजिए बेहतर तरीके से। गांव के जमींदार ने भक्तिन को एक दिन धूप में खड़ा क्यों रखा था। लगान के कारण, लगान नहीं भर पाई थी, इस कारण से मेरे दोस्तों एक दिन क्या किए थे, उसको खड़ा रख दिए थे धूप में। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, बाजार का आग्रह कैसा होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बाजार का जो आग्रह है वो आखिर कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि बाजार का जो आग्रह है वो कैसा होता है। तो 34 का हमारा जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, याद रखना है हमारा खुला और मुख। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भक्ति कितने वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी। भक्तिन कितने वर्ष की अवस्था में जो विधवा हो गई थी, ये आपसे 35 में पूछा गया है कि कितने वर्ष की में विधवा हो गई थी। मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत दुख भरी है कि कितने वर्ष में विधवा हो गई थी। तो बताएंगे सर 29 वर्ष में। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यशोधर बाबू किसको अपना आदर्श मानते थे। यशोधर बाबू जो है किसको अपने आप मतलब आदर्श किसको मानते थे भाई। एक आदर्श हो ना कि अच्छा व्यक्ति, स्वभाव अच्छा, तो बताएंगे सर वो मानते थे किसको, किशन दा को। किसको मेरे भाई, किशन दा को, याद रखना। अगला है सर, यशोधर बाबू ने हाई स्कूल की परीक्षा किस शहर से पास किया था। अल्मोड़ा के स्कूल से। कौन से स्कूल से मेरे दोस्त, तो बताएंगे सर अल्मोड़ा के स्कूल से पास किए थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यशोधर बाबू के बेटे को किसने बिगाड़ा था। यशोधर बाबू के बेटे को उसकी पत्नी ने ही बिगाड़ा था, है ना। बेटा लाडला है मेरा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। ध्यान से देखना है मेरे दोस्तों, सारा वो क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूं जो आपके पेपर में छपने वाला है भाई। ठीक है, किशन दा का बुढ़ापा कैसे बीता। तो किशन दा का बुढ़ापा बहुत ही दुख से बीता। क्या मेरे भाई, किशन दा का जिंदगी बहुत ही दुख से बीता हुआ था, है ना। अगला आपके पास है सर, पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा उपाय है वह यह कि बाजार, फिर सबसे बाजार दर्शन से ही पूछा गया। इसका व्यांश के राइटर कौन है। पहला क्वेश्चन में 40 आपसे पूछा जा रहा है कि इसका राइटर कौन है, जनेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन बताइए तो लेखक ने लू से बचने का उपाय क्या बताया। तो बताएंगे सर गर्मी में पानी पीकर घर से निकलो। अगला क्वेश्चन था सर, लेखक बाजार कब जाने की सलाह देता है, जब मन खाली हो और जेब भरा हो, उस समय आपको बाजार जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि बाजार की सार्थकता किसमें है। जो बाजार की जो सार्थकता है आखिर वो किसमें निहित है। तो बाजार की जो सार्थकता निहित है वो आवश्यकता के समय काम न आना। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर 20 द राइट आंसर। भक्तिन पाठ की लेखक महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री है। यह क्वेश्चन फेमस है और हर साल पेपर उठाकर देखिए आप, लगभग 3-4 साल का हर साल मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो छायावादी कवि है। कैसा है मेरे भाई, छायावादी कवि है। अगला है सर, भगत जी ने चूरन कितने पैसे से अधिक नहीं कमाते थे। चूरन बेचकर, जो हमारे भगत जी है वो चूरन बेचकर कितना पैसा कमाते थे। तो बताएंगे सर 6 आने से अधिक अभी तक नहीं कमा पाए। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भक्ति को अपने पिता की मृत्यु का पता कब चला। भक्तिन को अपने पिता की मृत्यु का पता कैसे चला। तो मेरे दोस्तों भक्तिन के पिता की मृत्यु पता चलता है जब अपने पिता का घर आते हैं, उस समय उनको पता चल जाता है। अगला से, तृष्णा ईर्ष्या किसके कारण आती है। तृष्णा ईर्ष्या किसके कारण आती है। तो तृष्णा और ईर्ष्या जो होती है ना मेरे दोस्तों, वो जीवन में इंसान को आती है कब, लालसा के कारण। कब आती है मेरे दोस्त, लालसा के कारण आती है। भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था। देखिए भक्तिन की विधवा होती है 29 वर्ष में, लेकिन भक्तिन का विवाह जो होती है वो कौन से साल में हुई थी। तो 5 साल में। कोई बोल रहे 25 साल नहीं, पहले जमाना का क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिएगा।
ठीक है। और इंग्लिश सेलेक्टिव में भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बता दूंगा। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, मेरे दोस्त जो हिंदी कोर और इंग्लिश सेलेक्टिव लेकर स्टडी करें, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके आखिर किस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला है सर, यशोधर बाबू का बड़ा बेटा किस संस्था में काम कर रहा था? यशोधर बाबू का जो बड़ा लड़का था, 3 को बेटा था भाई, तो बड़ा लड़का जो काम कर रहे थे ना, वह विज्ञापन संस्था पे काम कर रहे थे। यशोधर बाबू की पत्नी के भाई कौन था? तो बताएंगे सर ग्रीस उसके पत्नी के भाई था। समझ में आ रहे ना विनोद? समझ में आ रहा ना? D2 वैसे ही क्वेश्चन आ गई, सुंदर से तरीके से देखिए। हमारा तो सेप ही ऐसा देखा ठहरा किसका कथन था? यशोधर बाबू बिरला मंदिर कब जाते थे? दफ्तर से लौटते समय। तो हमारा तो सेफ ही ऐसा था, ये किसने कहा था? तो बताएंगे से यशोधर बाबू ने। 51 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसकी? फिर से भक्तिन वाला, अरे भक्ति ना बाजार दर्शन बार बार जो क्वेश्चन दिया गया ना, ये इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि यही पूछा जाता है। हाँ, इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि यही पूछा जाता है। और एक वीडियो में तुरंत लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए, एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले वो देख लेंगे कविता से रिलेटेड। तैयार है तो बताइएगा, कविता से रिलेटेड सारा वो क्वेश्चन को करने के लिए तैयार है? तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूले। भक्तिन कौन था भाई? तो लेखिका की सेविका। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आता है सर, भक्ति हनुमान जी से स्पर्धा क्यों करती है? तो एक कनिष्ठ सेवा भाव के कारण। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इज द राइट आंसर। अगला सर, भक्ति नौकरी की खोज में क्यों आई थी? जो भक्ति ने आखिर वो नौकरी की खोज में क्यों आई थी? तो भक्ति नौकरी की खोज में इसलिए आई थी मेरे दोस्तों, क्यों? क्योंकि इसके जीवन में परेशानी आ गई थी पारिवारिक और सामाजिक चुनौती के कारण। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, इज द राइट आंसर। अगला सर, शेष इतिवृत्त का अर्थ क्या है? आपसे पूछा गया है जो हमारा शेष इतिवृत्त है आखिर इसका अर्थ क्या होती है? तो बताएंगे संपूर्ण वर्णन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कविता का सारा क्वेश्चन मैं अगला वीडियो में सारा पूरा बुक का निचोड़ क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। भक्तिन में कौन सा भाव प्रलभ है? भक्तिन में कौन सा भाव जो है मेरे दोस्तों प्रलभ है? तो बताएंगे सर हमारा स्वाभाभिमान का भाव। ऑप्शन नंबर हमारा 20 द राइट आंसर। भक्तिन महादेवी वर्मा से कितने वर्ष बड़ी थी? यह क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भक्तिन है वह महादेवी वर्मा से आखिर कितने वर्ष बड़ी है? तो बताएंगे सर 25 साल। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि बाजार दर्शन के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। क्या हो जाएगा मेरे भाई? जैनेन्द्र कुमार। बाजार के सार्थकता कौन देता है? बाजार में जो हमारा सार्थकता है, अगर बाजार में सार्थकता कौन देता है ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बाजार में सार्थकता देने वाला है आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का क्रय करने वाले ग्राहकों को। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, बाजार दर्शन क्या एक प्रकार का हमारा निबंध है? सिल्वर बेंडिंग पार्ट के लेखक कौन है? जो हमारा सिल्वर बेंडिंग पार्ट है आखिर इसका लेखक कौन है? तो सिल्वर बेंडिंग पार्ट के लेखक है मनोज श्याम जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला प्रश्न है, सिल्वर बेंडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया था? तो पेंट कमीज नहीं, उन्हीं ड्रेस गाउन। ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वर बेंडिंग कहानी के कथानायक का नाम क्या था? जो सिल्वर बेंडिंग कहानी है इसमें जो मुख्य भूमिका निभाए थे कथानायक, उसका नाम क्या था? यशोधर बाबू। क्या था मेरे भाई? यशोधर बाबू। अगला क्वेश्चन है जो हुआ होगा जुमले में कौन सा भाव निहित है? अनिर्णय की स्थिति। अगला क्वेश्चन जाने से पहले थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक बार आप लोग चाहते हैं कि सर कविता का सारा क्वेश्चन आप जल्दी से बता दीजिए, तो मेरे दोस्तों एक बार आप लोग कमेंट कीजिए, मैं तुरंत कविता का सारा वो क्वेश्चन लेकर आपके सामने आने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट होगी। फिलहाल हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।